वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। बाइबल में व्यवस्था विवरण 28 और 12 का वचन कहता है कि मूसा के द्वारा इस्राएलियों को जो आशीष के बारे में जो बात कही उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। प्रभु परमेश्वर की आज्ञा मानने से प्रभु परमेश्वर की आज्ञा मानने से कौन सा आशीर्वाद आएगा, कौन सी आशीष मिलेगी वो जानेंगे। मूसा ने बताया है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से कौन सी आशीष मिलेगी। परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में कैसे आशीष लाती है, जो मूसा ने इस्राएलियों को बताया था। बाइबल में रोमियो की पत्री 2 अध्याय और 28-29 आयतें यहाँ आशीष के बारे में जानेंगे। आशीष पाने के लिए कुछ शर्तें परमेश्वर ने प्रदान की। बाइबल में ले व्यवस्था 26 अध्याय और 3 आयत 2 आवश्यक शर्तें इस्राएलियों के सामने रखी। आज मसीहों के सामने 2 शर्तें रखी है। पहली शर्त है, मेरी विधियों के अनुसार चलो। मेरी विधियों के अनुसार चलो और चलना मतलब मेरा वचन का अध्ययन करना। मेरी विधियों के अनुसार चलना मतलब वचन का अध्ययन करना, वचन का पढ़ना। वचन पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानोगे कि पहली बात क्या है, मेरे वचन पढ़ो और मेरे वचन का अध्ययन करो। अगर वचन का अध्ययन करते हो तो आज्ञा पालन के लिए कहाँ कहाँ आज्ञा दी है नहीं ये हमें पता चलेगा। इस तरह वचन का हमें अध्ययन करना है और परमेश्वर पिता की आज्ञा माननी है। मेरी विधियों पर चलो। मेरी पहली आशीष कहते हैं, पहली आशीष है मेरी विधियों पर चलो, वचन का अध्ययन करो, उनका पालन करो और सारी आज्ञाओं का पालन करो। 2 शर्त पूरी करेंगे तो परमेश्वर हमें ऐसी आशीष देंगे। परमेश्वर अपने आशीषों से हमको भरपूर करेंगे। यहूदी रब्बी यहाँ बात करते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को जो आशीष बताई थी, उन आशीषों के अंदर मुख्य रूप से 2 ही बातों को बोला था। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें समृद्धि दूंगा यानी आशीष दूंगा। दूसरे, अपना शत्रुओं पर विजय दूंगा, जो आप कभी अपने शत्रुओं से पराजित नहीं होंगे। ये 2 आशीष परमेश्वर ने मूसा को बताई थी। यहूदी रब्बी बताते हैं कि परमेश्वर ने आशीषों की जो सूची दी थी उसमें आत्मिक आशीषों को पर जोर नहीं दिया था। आत्मिक आशीष के बारे में कहा था लेकिन जोर नहीं दिया था कि मैं तुम्हें आत्मिक आशीष दूंगा। परमेश्वर ने आत्मिक आशीष देने पर क्यों जोर नहीं दिया? यहूदी रब्बी कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो मैं तुम्हें सारी आशीष मिलेगी। जब एक इस्राएली सारी आज्ञा का पालन करता है, एक व्यक्ति सारी आज्ञाओं का पालन करता रहेगा जीवन भर, तो जब उसकी मृत्यु होगी, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, तब परमेश्वर उसे आत्मिक आशीष देंगे यानी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग परमेश्वर पिता देंगे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दी थी उसमें आत्मिक आशीषों पर ज़्यादा जोर नहीं दिया है। पहली आशीष जो परमेश्वर ने मूसा को बताया था, मूसा ने इस्राएलियों को बताया था, बाइबल में ले व्यवस्था 26 और 3 वचन कहता है कि मेरी विधियों पर चलो यानी वचन का अध्ययन करो, वचन पढ़ो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो यानी मेरे वचन में जो आज्ञा है वो मेरी आज्ञा को मानो तो तुम्हारे लिए समय पर मेघ बरसाऊंगा यानी बारिश होगी, भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल यानी फ्रूट्स दिया करेंगे। यहूदी रब्बी की उनकी किताब में कहते हैं, तुम मेरी आज्ञाओं मानोगे तो मैं तुम्हें अच्छी हेल्थ दूंगा, अच्छा स्वास्थ्य दूंगा। यहूदी रब्बी कहते हैं जब बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी और अच्छी फसल के लिए बारिश भी ज़रूरी है। बारिश जो पीने का पानी के लिए भी ज़रूरी होता है और पानी अच्छी फसल, वृक्ष, अच्छे फल इंसान के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो परमेश्वर का पहला वचन जो परमेश्वर ने अच्छी हेल्थ इस्राएलियों को देने का वचन दिया है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 1 और 3 यूहन्ना महत्वपूर्ण बात बताता है कि धन्य है वे जो मेरी वाणी पढ़ता है
पहला काम वचन को पढ़ने से। यूहन्ना कहता है जो मेरा वचन सुनते हैं, किसी के द्वारा सुनाया जाता है और जो मानते हैं, हाँ वचन सुनते हैं और वचन में लिखी हुई बातें मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना ने ये बात दोहराई तो लेवी व्यवस्था में बताई है, जो यहोवा की आज्ञा मानते हैं उनकी आयु लंबी होंगी। हाँ, उनकी आयु लंबी होंगी और उम्र बढ़ती ही रहेगी। बाइबल में नीति वचन में ये बताया है कि प्रभु की आज्ञा मानने से आयु लंबी होंगी। दूसरी आशीष, परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि परमेश्वर इस्राएलियों को दुष्ट आत्माओं से बचाएंगे। हाँ, बाइबल में लेवी व्यवस्था 26 और 6 आयत में यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि सब आशीष हो लेकिन शांति न हो तो कोई मतलब नहीं, धन दौलत हो और शांति न हो तो कोई मतलब नहीं। तो मटीरियल आशीष के साथ तुम्हें सुख चैन दूंगा ताकि मटीरियल आशीष को तुम एंजॉय कर सको, आनंदित से रह सको उनके साथ। और परमेश्वर सुख शांति सुख चैन की आशीष देने की बात करते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें रात को समय रक्षण दूंगा ताकि रात को आपको कोई डरा नहीं सकेगा और तुम शांति से सो सकोगे। परमेश्वर कहते हैं जिस देश में तुम जा रहे हो उस देश में दुष्ट जंतुओं की बसने नहीं दूंगा। दुष्ट जंतु क्या है? दुष्ट जंतु जो दुष्ट आत्मा के नाम से संबोधित किया गया है। एग्जाम्पल के लिए बाइबल में यशाया 34 और 14 के वचन में दुष्ट आत्माओं की तुलना दुष्ट जंतुओं से की गई है। तीसरी आशीष, यहूदी ज्ञानी बताते हैं स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष देने की परमेश्वर ने बात की थी। बाइबल में लेवी व्यवस्था 26 अध्याय और 11-12 आयत में परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूँगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करूँगा, मैं तुम में बना रहूँगा और मेरा जीव तुमसे घृणा नहीं करेगा और तुम मेरी आज्ञा मानोगे, मेरी विधियों मानोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और मेरे पवित्र आत्मा को तुम शोकित करोगे ही नहीं तो मैं निरंतर तुम्हारे पास बना रहूँगा। ये आत्मिक आशीष देने का प्रभु ने वचन दिया है, यानी भौतिक आशीष के साथ आत्मिक आशीष देने का भी परमेश्वर ने वचन दिया है। चौथी आशीष महत्वपूर्ण बात है। व्यवस्था विवरण 28:3 में ये वचन परमेश्वर ने मूसा को कहा, अगर तुम मेरी विधियों मानोगे, उसका पालन करोगे तो धन्य हो तुम नगर में तुम धन्य हो। आपकी गाड़ी में कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, लेकिन आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि आपके साथ आपका परमेश्वर है। आप परमेश्वर की आज्ञा में बने हो और प्रभु की आज्ञा मानते हो तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अननेचुरल डेथ यानी आकस्मिक मौत आपकी नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए कहते हैं धन्य है तू नगर में, इस बात का वचन है। इस्राएली अंदर हम वचन का पढ़ते हैं तो वचन पढ़ना कौन सी आज्ञा का पालन करना है। जब हम ये कैसा करेंगे, आज्ञा कैसे मानेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। नगर में चाहे भूचाल आए, चाहे भूकंप आए, लेकिन परमेश्वर हमको, हमारे परिवार को कुछ नहीं होने देगा, हमारी रक्षा करेगा, हमको निकालेगा जैसे नूह और उसके परिवार को निकाल लिया था। बाइबल में व्यवस्था विवरण 28:3 काम पर आशीष। हाँ, धन्य है तू खेत में जहाँ तू काम करता है, रोजी रोटी के लिए काम करता है, तेरी नौकरी पर आशीष दूंगा, प्रमोशन भी टाइम पर मिलेगा, कोई भी तुम्हारा हक नहीं मार पाएगा, ऑफिस में तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई तेरी सैलरी को बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। यहाँ ये भी आशीष दी है, धन्य है तेरी संतान। कुछ माँ बाप संतान को चर्च लाते ना, खुद चर्च में आते, हाँ खुद भी नहीं आते और अपने संतान को भी नहीं लाते। हमको परमेश्वर का पहला महत्व देना है हमारे जीवन में, हमको परमेश्वर को पहला महत्व देना है, पहला स्थान देना है। मेरी विधियों पर चलो, वचन का अध्ययन करो, उनको मानो और उनका पालन करो तो अपने बच्चे को सोते बैठते उठते अपने बच्चे को ये वचन सिखाया करो। तो ये बाइबल में लिखा है, जो पालन करता है उसकी संतान गलत रास्ते नहीं जाएगी। हाँ, उसकी संतान गलत काम नहीं करेंगी।
परमेश्वर ने वचन दिया है। ये परमेश्वर ने संतान को रक्षण देता है और रक्षण देने का वचन दिया है। संतान को सही मार्ग में चलाया करेगा। हमारे बच्चे को परमेश्वर ब्राइट फ्यूचर देगा। ये वचन परमेश्वर ने खुद दिया है। आपके बच्चे को आपके शहर में अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। हमारी संतान प्रभु के पीछे चलने वाली बनेगी। वैसे ही हमारी संतान बनेगी। जैसे हम पेरेंट्स हैं वैसे हमारे बच्चे बनेंगे। तो पेरेंट्स को प्रभु में बने रहना चाहिए ताकि उनकी संतान भी प्रभु में बने रहे और स्वर्गीय आशीष पाए। 8वीं आशीष कमाई पर आशीष। बाइबल में व्यवस्था विवरण जो 28 और 4 में आपकी सैलरी के ऊपर आशीष आएगी। आपकी सैलरी में से कोई दवाई खरीदने या डॉक्टर को फीस देने के लिए ज़रूर नहीं पड़ेगी। वकीलों को फीस देने की ज़रूर हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे सैलरी हमारे सिवाय कोई भी अपने घर रख नहीं पाएगा। अच्छी हेल्थ दूंगा, यानी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु से रक्षा करूंगा तो वकील के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बाइबल में व्यवस्था विवरण 28 और 7 में शत्रुओं की हार। आपके शत्रु जो कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, एक योजना बना लेकर आपके ऊपर हमला करने आएगा, लेकिन वो 7 रास्तों से भागते नजर आएगा। कोई कोर्ट केस में फंसाता है तो उसका नुकसान उसको भुगतना पड़ेगा। अगर आपके लोग आपकी बदनामी करेंगे तो 7 रास्ते से भागते नजर आएंगे, क्योंकि आप वो है जो परमेश्वर की विधियों पर चलते हैं, उनको मानते हैं और उनका पालन करते हैं। तो परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। इसीलिए अय्यूब कहता है कि सोने की तरह मुझे तपा रहा है मेरा परमेश्वर। तो तपा रहा है तो मैं कुंदन बन के बाहर आऊँगा। कभी हमको लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, लेकिन अभी हमें सोने की तरह वो तपा रहा है कि मैं सोना नहीं, कुंदन बन के बाहर निकलूँगा। ये परमेश्वर दुनिया को दिखा देंगे कि परमेश्वर हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ है। बाइबल में व्यवस्था विवरण 28 और 12 वचन कहता है कि आपको किसी से उधार लेने पड़ेगा नहीं। हाँ, कभी किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। हमेशा दूसरों को उधार देंगे। परिस्थिति के अनुसार कभी कभी उधार लेना वो बात अलग है, लेकिन लगातार किसी से आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा। 8वीं आशीष है हमेशा आगे रहने की आशीष। बाइबल में व्यवस्था विवरण 28 और 13 का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें पूंछ नहीं, मैं सर बना दूंगा। हम तो हमेशा आगे ही रहेंगे। परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर हमारी इज्जत बढ़ाता ही जाएगा, हमारी इज्जत बढ़ती ही जाएगी। इसलिए परमेश्वर हमें पूंछ नहीं, हमें सर बनाएंगे। परमेश्वर इस्राएलियों को, मसीहों को ये सारी आशीष देने का वचन दिया था। उसकी 2 शर्त थी। हाँ, परमेश्वर ने मसीहों को, इस्राएलियों को ये सारी आशीष जो मैंने आगे आपको पढ़ के बोली, ये सारी शर्तें प्रभु ने हमको आशीष देने का वचन दिया था। लेकिन उसकी 2 शर्त थी। हाँ, दो शर्त थी। एक, मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञा मानकर उनका पालन करो। तो ये सब आशीष हम सबको प्रभु यीशु के नाम में मिल गई है। परमेश्वर पिता हम सबको ईश्वरीय आशीष प्रभु यीशु के नाम में दे दी है। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि प्रभु में किया छोटा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दूसरों को बताना, शेयर करना, वो सबसे बड़ी बात है प्रभु के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि सभी लोग जाने, परमेश्वर के सभी भारत देश के, जगत के सभी लोग जाने और प्रभु की महिमा करें और प्रभु के शिष्य बने, प्रभु के बच्चे बने और गलत काम छोड़ के प्रभु के मार्ग में चले, ताकि प्रभु सबको हमको ये सारी आशीष दे और मृत्यु के बाद प्रभु परमेश्वर पिता हमको अनंत जीवन का भागीदार बनाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश में जाए, नरक में जाए। इसीलिए परमेश्वर पिता अभी विलम्ब कर रहे हैं आने में। प्रभु का आना बिल्कुल निकट है। इसीलिए तैयार हो जाओ, परमेश्वर में दृढ़ और मजबूत हो जाओ, ताकि हम अनंत जीवन पाए, हमारा नाश ना हो। ये प्रभु की इच्छा है। तो आप शेयर जरूर करना।
आपको ये सारी आशीष प्रभु यीशु के नाम में हम सबको परमेश्वर पिता ने दे दी है। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।